मूवी स्टार्ट होते ही हम पूर्वी यूरोप का सीन देखते हैं, जहां हम एक आदमी को देखते हैं। वो काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है। उसका नाम होता है मोरो। और वो एक जगह में जाकर के वहां मौजूद आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चा मिल गया है। तो वो बताता है कि हाँ। ये सुनने के बाद मोरो कहता है कि ये बच्चा यहाँ पे महफूज नहीं है, क्योंकि शैतान इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। और वो बच्चे को पुराने किले में ले जाने के लिए कहते हैं। वो जगह उस बच्चे के लिए सेफ होता है। और वे ये भी कहते हैं कि सिर्फ महाकाल यानी कि गोस्ट राइटर ही उस बच्चे को वहाँ पे ले जा सकते हैं। पर जो दूसरा आदमी होता है वे उनकी बात नहीं मानते हैं। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से कुछ लोग आकर के उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उस बच्चे को लेने आए हुए होते हैं। वहां आने के बाद वे बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तो मोरो भी उस बच्चे को ढूंढता हुआ उसी ओर चला जाता है, जहां पर वो बच्चा अपनी मॉम के साथ होता है। मोरू उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, पर वे उसकी बात नहीं मानते हैं और गन फायरिंग करने लगते हैं। और किसी तरह से वे वहां से भाग जाते हैं। ये देख करके सभी उनका पीछा करने लगते हैं। मोरू काफी स्पीड से बाइक चला रहा होता है, पर पीछे से शैतान के आदमी उस पर गन फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच मोरू का बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। पर गिरते गिरते मोरू भी उनके कार का टायर पंचर कर देता है, जिससे कि वे बच्चे को नहीं पकड़ पाते हैं। और मोरो नीचे जाकर के एक पेड़ के सहारे बच जाता है। अब हमें जॉनी ब्लेस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि पहले एक बाइक रेसर हुआ करता था, पर जब उनके डैड बीमार हो गए थे तो उन्होंने शैतान से सौदा कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर हमें शैतान के बारे में पता चलता है, जो कि धरती पर बहुत ही कमजोर हुआ करता था, पर वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे सौदा किया करता था। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके जरिए वो इंसानों को अपने बस में कर लेता था और उससे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसी का शिकार जॉनी भी हो गया था। इस सौदे की वजह से उसे एक बुरे शैतान अपने शिकंजे में लेना स्टार्ट कर देता है। जॉनी जब भी अपने सामने बुराइयों को देखता, वो एक हैवान बन जाता और उन लोगों का शिकार करने लगता है। जॉनी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता था, पर वो हैवान दिन ब दिन बहुत ही ताकतवर होते जा रहा था। इसी वजह से वो कहीं दूर भाग गया था। और इसी शैतान को महाकाल यानी कि गोस्ट राइटर के नाम से जाना जाता है। वो पिछले 8 सालों से एक सुनसान जगह में रह रहा था। तभी उसे वहां पर किसी की आवाज आने लगती है और जब वो देखता है तो वहां पे मोरो होता है। पहले तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर मोरो उनसे मदद मांगता है और वो एक सौदा करने के लिए कहता है, जिससे कि वो उस बच्चे की फोटो दिखाकर कहता है कि इस बच्चे को बचाओ, बदले में मैं तुम्हें गोस्ट राइटर से आजाद कर दूंगा, जिसके लिए तुम कई सालों से तड़प रहे हो। जॉनी ये सुनने के बाद वो भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि वो भी गोस्ट राइटर से आजाद होना चाहता था। रात के समय जब बच्चा अपनी मॉम के साथ जा रहा होता है, तभी शैतान के आदमी वापस से उनका पीछा करने लगते हैं। तभी जॉनी महाकाल का रूप लेकर के उसे बचाने के लिए चला जाता है। तो उधर से कैरेगन, जो कि शैतान के लिए काम कर रहा था, उसे नहीं पता होता है कि वो जिसके लिए काम कर रहा है वो एक शैतान है, क्योंकि इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। और वो जैसे ही उस बच्चे पर गन फायरिंग करने ही वाले होते हैं, तब तक वहाँ पे गोस्ट राइटर आ जाता है। ये देख करके सभी गन फायरिंग करने लगते हैं, पर इससे गोस्ट राइटर को कुछ नहीं होता है और वो अपनी चेन की मदद से सभी को मारने लगता है। तभी कैरेगन उस पर अटैक करता ही जाता है, जिससे कि गोस्ट राइटर घायल हो जाता है और वे उस बच्चे को लेकर के वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जॉनी जब इलाज करा के वापस आ रहा होता है, तब वो वहीं पर उसकी मॉम को देखता है, जिसका नाम होता है नारिया, और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी नारिया उसके आगे गन लगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जॉनी शैतान के साथ मिला हुआ है। पर जॉनी कहता है कि क्या डैनी तुम्हारा बच्चा है? मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे मर जाना ही बेहतर होगा। और वो गन को अपने माथे के पास लगाकर उसे चलाने के लिए कहता है। ये देख करके नारिया उस पर विश्वास करने लगती है और वे दोनों एक साथ उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। नारिया उससे कहती है कि कल तुमने डैनी को ढूंढ लिया था, क्या आज तुम उसे ढूंढ सकते हो? पर जॉनी कहता है कि मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर के नारिया घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया ना। पर जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जाते वक्त नारिया जॉनी को बताती है कि वो बहुत पहले से ही कैरेगन के साथ रिलेशनशिप में रहा करती थी, पर कैरेगन ड्रग्स बेचा करता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए वो एक बिल्डिंग से कूद गई थी। पर इसी बीच उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा था। तभी वहाँ पे शैतान आ जाता है और उसकी जान बचाने के लिए वो उसे एक सौदा कर लेता है, जिसके बदले वो उसकी जान तो बचा देता है, पर सौदे में वो उसका एक बच्चा मांगता है, क्योंकि
वो शैतान अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और वो एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो उसकी पूरी ताकत को संभाल सके। वो उसे एक बेटा मांगता है जो कि 13 साल के होने के बाद वो उस पर अपनी सारी शक्तियां दे देगा और इससे वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैरेगन शैतान को कॉल करके उससे इस काम के डबल पैसे मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका मुकाबला गोस्ट राइडर से होने वाला है। गोस्ट राइडर का नाम सुनकर के शैतान उस बच्चे को फोन देने के लिए कहता है। शैतान उस बच्चे के कान में कुछ कहता है, फिर वो बच्चा जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। कैरेगन उनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कहा कि वो बच्चा बेहोश हो गया। तब शैतान कहता है कि मैंने उसे बस एक पासपोर्ट कहा है। अब वो गोस्ट राइडर उसे नहीं ढूंढ पाएगा, पर तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि वो तुम्हें फील कर सकता है। बस यही रीजन होता है कि जॉनी डैनी को फील नहीं कर पा रहा था। अब कैरेगन बच्ची को लेकर जा रहा होता है। कैरेगन को पता होता है कि गोस्ट राइडर वापस से हमला कर सकता है, इसलिए वो अमेरिका से कुछ खास हथियार मंगवाते हैं। तभी वहां पर गोस्ट राइडर आ जाता है और वे सभी उसी हथियार का यूज करते हैं, पर इससे गोस्ट राइडर को कुछ नहीं होता है और वो अपने चीन के जरिए सबको मारने लगता है। सभी चारों तरफ से उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी गोस्ट राइडर वहां मौजूद बुलडोजर पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो बुलडोजर पूरी तरह से आग का गोला बन जाता है। गोस्ट राइडर जिस भी गाड़ी में बैठता था वो पूरी तरह से आग की गाड़ी बन जाती थी और वो उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। जिसके बाद वो नारिया को मारने लगता है, क्योंकि नारिया ने भी बहुत सारे गलत काम किए थे। फिर डैनी उसे ऐसा करने से मना करते हैं और गोस्ट राइडर उन्हें छोड़ देते हैं। अब वे आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। जॉनी कहता है कि मोरो का कहना है कि डैनी को किसी सेफ जगह में रखना होगा। ये बस कुछ ही दिनों की बात होगी, जैसे ही ये सब खत्म हो जाएंगे तभी वे फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। अब हम कैरेगन को एक बड़ी से पत्थर के नीचे दबा हुआ देखते हैं। वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। तभी वहाँ पर शैतान आ जाता है और वो कहता है काम पूरा नहीं हुआ है कैरेगन, तुम्हें नारिया का बेटा मेरे पास लाना होगा, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तो कैरेगन उनसे कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो। तभी शैतान उसके सीने पे अपना हाथ रखता है, जिसके बाद कैरेगन पूरी तरह से बदल जाता है। उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जिस भी चीज को छूता वो पूरी तरह से सड़ जाता है। शैतान कहता है कि ये तुम्हारा दूसरा मौका है काम को पूरा करने का, इस बार कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। अब हम जॉनी और डैनी को देखते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी बीच दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वे डैनी को एक सेफ जगह में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के लोग रहा करते हैं। वे डैनी और नारिया को उनके साथ भेज देते हैं और मोरो जॉनी को अपने साथ लेके आता है। वो अपने वादे के मुताबिक उस शैतान से आजाद कराने के लिए चले जाते हैं। जॉनी उस शैतान को अपने से दूर करने से पहले उसके बारे में जानना चाहता था, तो मोरो उसे बताता है कि बहुत साल पहले एक सरतोष नाम का आदमी हुआ करता था जिसे सब फरिश्ता माना करते थे। वो हमेशा इंसाफ किया करता था, लोगों की हिफाजत किया करता था, लेकिन एक दिन उसे धोखे से फंसा लिया गया था और उसे एक दूसरी जगह ले जाकर के पागल कर दिया था। जिसके बाद वो एक हैवान बन गया था और उसका नाम दिया गया था इंतकाम का फरिश्ता यानी महाकाल, जो कि जॉनी के अंदर था। अब मोरो जॉनी को अपने अंदर की गोस्ट राइडर को महसूस करने के लिए कहता है, पर जॉनी उसे महसूस नहीं कर पाता है। तब मोरो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता है, जिसे खाने के बाद एक गुफा में चला जाता है और जिसके अंदर जाते ही धीरे धीरे उसके अंदर से गोस्ट राइडर बाहर आ रहा होता है। फिर वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। ये देख करके जॉनी बहुत खुश होता है और वो मोरो को ये बात बताने के लिए आ ही रहा होता है। तभी उसे नारिया की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है तो वे सभी डैनी को मारने के लिए ले जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बच्चे के जिंदा होना सबके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि वो एक शैतान का बेटा होता है। और वे कहते हैं कि कल ये 13 साल का हो जाएगा, जिसके बाद उसके अंदर शैतानी ताकत आ जाएगी और इससे पहले ही वे उस बच्चे को मार देना चाहते थे। वे उस बच्चे की बलि देने के लिए ले जाते हैं, पर वो जैसे ही उसको मार पाते तभी वहाँ पे कैरेगन आ जाता है और वो सबको मार करके बच्चे को लेकर के शैतान के पास चला जाता है। शैतान उस बच्चे को प्यार से कहता है कि देखो मेरी बॉडी बहुत ही कमजोर हो गई है और मेरी शक्तियों को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, पर तुम्हारी बॉडी बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि तुम्हारा एक अंश इंसानी है और जो दूसरा अंश है उसमें मेरी सारी शक्तियाँ समाई हुई है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। ये सब कहने के बाद वो डैनी को एक इंजेक्शन दे देता है, जिससे कि डैनी अपना होश खो देता है और वे उसे रस्म वाली जगह में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ये एक ऐसी रस्म होती है जिसमें बच्चे के 13 साल हो जाने के बाद शैतान अपनी सारी शक्तियों को डैनी के बॉडी में ट्रांसफर करने वाला था,
जिससे कि वो शैतान और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वे रस्म की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर मोरो, जॉनी और नारिया पहुंच जाते हैं। मोरो और जॉनी अंदर चला जाता है पर नारिया बाहर ही से गन फायरिंग करने लगती है। अंदर जाते ही मोरो जॉनी को डैनी को बचाने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा, तुम बस डैनी को बचाओ। तो अंदर में मौजूद सभी लोग एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं जिसमें सभी एक म्यूजिकल वर्ड बोल रहे होते हैं। डैनी भी धीरे धीरे शैतान की तरह ही बोलने लगता है और जॉनी देखता है कि अब डैनी धीरे धीरे पूरी तरह से शैतान का रूप ले रहा होता है। तो डैनी भागते हुए उसके पास आता है और वो शैतान को एक पंच मारता है। शैतान कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है और जॉनी डैनी से कहता है कि उठो, यहाँ से चलो। पर डैनी नहीं उठता है क्योंकि वो धीरे धीरे अब शैतान का रूप ले रहा होता है। जिसके बाद जॉनी का हाथ धीरे धीरे मुड़ने लगता है और शैतान उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसे घेर लेते हैं। तभी पीछे से मोरो भी वहाँ पे आ जाता है और वो गन फायरिंग करने लगता है। तो कैरेगन उसे पकड़ लेता है और वो उसे पूरी तरह से सड़ा देता है। जिसके बाद मोरो की मौत हो जाती है। तो उधर से सभी जॉनी को घेर लेते हैं। शैतान कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और यहाँ तुम्हारा नाश होगा। तभी कैरेगन जॉनी को पकड़ लेता है और उसे सड़ाने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि उसका कोई भी असर नहीं होता है जॉनी पर। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है और वो शैतान से कहता है कि मेरी और तुम्हारी शक्तियाँ तो एक ही जैसी है, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। और वो जॉनी के पास आकर के उस पर आग उगलने लगता है। जिसके बाद जॉनी फिर से पहले की तरह एक घोस्ट राइडर बन जाता है और वो सब पर अटैक करने लगता है। ये देख करके शैतान उस बच्चे को लेकर के वहाँ से जा रहा होता है। जॉनी शैतान का पीछा करने लगता है। रास्ते में सभी घोस्ट राइडर पर गन फायरिंग करते हैं पर कोई असर नहीं होता है। नारिया भी उनका पीछा करते हुए आ ही रही होती है। तब तक कैरेगन नारिया को देख करके उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे से घोस्ट राइडर उसे चेन से खींच लेता है और दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। कैरेगन घोस्ट राइडर को मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी घोस्ट राइडर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। जैसे ही कैरेगन उसके आंखों में देखता है उसे अपनी सारी गलतियां दिखाई देती है और उसे गाड़ी से नीचे धकेल देते हैं। जिसके बाद कैरेगन की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो शैतान की गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो अपनी चेन की मदद से उस गाड़ी पर अटैक करता है जिससे कि वो गाड़ी उलट जाती है। वो शैतान को पकड़ लेता है और अपनी चेन में बांध करके बहुत ऊपर तक ले जाता है और फिर जमीन के अंदर दफन कर देता है। इसी के साथ उस शैतान की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पे नारिया आ जाती है और वो घोस्ट राइडर को देख करके घबरा जाती है क्योंकि पिछली बार घोस्ट राइडर ने उसे मारने की कोशिश किया था। तो उसे लगा कि इस बार भी शायद घोस्ट राइडर उसे मार सकता है। पर घोस्ट राइडर डैनी को उस कार से बाहर निकालता है और उसे नारिया के पास ले जाता है और वो अपने रूप में वापस आ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके हाथ से जो आग निकल रही थी वो ब्लू कलर में बदल गई थी। वो कहता है कि मैं अपने अंदर अच्छी पावर को महसूस कर रहा हूँ और वो उसी हाथ से डैनी को टच करता है जिससे कि डैनी होश में आ जाता है। वो जॉनी से पूछता है कि क्या हम जीत गए। तो जॉनी कहता है कि हाँ, हम जीत गए, मैंने उस शैतान को जहन्नुम में भेज दिया है। जिसके बाद जॉनी जा रहा होता है पर अब उसमें से रेड आग की जगह पर ब्लू आग निकल रही थी, यानी कि जॉनी अब अपने असली पावर में आ गया था और वो फिर से सभी की हिफाजत करेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।